हेलो बच्चों, आज क्लास 8 बायोलॉजी सब्जेक्ट से बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर द सेल के बारे में हम लोग आज स्टडी कर रहे हैं। और इस चैप्टर से आपको बहुत सारे वीडियोस दिए जाएंगे। सबसे पहले व्हाट इज सेल? तो सेल इज द बेसिक यूनिट of life. So it is the structural and functional unit of organism. Clear? And what is cell? So cell is the basic unit of our life and it is the structural and functional unit of organism. यानी हमारा जो बॉडी बना हुआ है वो किस चीज का बना हुआ है? सेल के बने हुए हैं। और हमारे बॉडी में एक दो सेल नहीं है, मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल एक्सिस्ट कर रहे हैं। तो अगर हम ऑर्गेनिज्म का स्टडी करते हैं तो ऑर्गेनिज्म कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक सिंगल सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म होता है और एक मल्टीपल सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म होता है। तो सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म को हम लोग यूनिसेलुलर और एसेलुलर ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं। जस्ट एग्जांपल, अमीबा, बैक्टीरियाज, वायरस, ईस्ट, बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। और ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है इंडिपेंडेंट और फ्री स्टेट में ये एक्सिस्ट करते हैं। यानी एक सेल है और ये एक सेल वाले एनिमल को हम लोग क्या कहेंगे या एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहेंगे? तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। और इसी को हम लोग एसेलुलर ऑर्गेनिज्म के नाम से भी जानेंगे। और सेकंड, जो मल्टी सेल के बने हुए हैं, कई सेलों के बने हुए हैं, ट्रिलियंस मिलियंस सेल के बने हुए हैं, उसको हम क्या कहेंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के नाम से जानेंगे। और इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाते हैं? हायर एनिमल्स, जो बड़े बड़े एनिमल्स हैं, एंड प्लांट्स। क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सेल का स्टडी हम लोग करते हैं उसको किस नाम से जानते हैं? साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। यानी साइटोलॉजी क्या है? इट इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals the systematic study of forms, structure and function of the cell। यानी साइटोलॉजी, सेल का स्टडी हम लोग जो करते हैं उसको किस नाम से जानते हैं? हम लोग साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। और साइटोलॉजी क्या है? तो साइटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये क्या बताता है कि फॉर्म्स, जो सेल्स हैं उसके फॉर्म्स क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या है, इस सारे चीजों की स्टडी हम लोग साइटोलॉजी के माध्यम से करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का आता है सेल बायोलॉजी। What is cell biology? It is also a branch of biology which deals the complete study of structure
देखिए सेल के स्ट्रक्चर, फंक्शन और फॉर्म्स का जो स्टडी करते हैं वो क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। और सेल बायोलॉजी में हम लोग कंप्लीट सेल के बारे में स्टडी करते हैं। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो किस केमिकल कंपोनेंट्स के बने हुए हैं, उसका जेनेटिक क्वालिटी क्या होता है, उसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे होते हैं, और उस सेल का फंक्शन यानी कि उस सेल के अंदर में जो ऑर्गेनेल्स हैं उसके फंक्शन के बारे में कंप्लीट स्टडी हम लोग सेल बायोलॉजी के माध्यम से करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, तो इस पॉइंट को हमेशा याद रखेंगे आप कि व्हाट इज सेल? द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ आवर लाइफ एंड इट इज आल्सो ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिज्म कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। सेल का जो स्टडी करते हैं वो क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। और कंप्लीट सेल का जो कंप्लीट स्टडी करते हैं वो क्या कहलाता है? सेल बायोलॉजी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिया जा रहा है जो 1590 में जेड जॉनसन या जेड जॉनसन के भी नाम से जानते हैं, एक फेमस साइंटिस्ट हैं। He discovered first microscope and 1610 गैलीलियो का तो नाम आप लोगों ने सुना होगा। modified this microscope। यही नहीं, रॉबर्ट ब्राउन, वेरी फेमस scientist, Robert Hooke, very famous scientist, also modified this microscope। और यहाँ पर एक चीज हमेशा याद रखिएगा, in 1665 Robert Hooke was seen the hollow structure like as honeycomb। honeycomb का मतलब मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उस तरह का, in the cork of Spanish oak। ये एक प्लांट है, ध्यान दीजिएगा। 1519 में जेड जॉनसन ने फर्स्ट माइक्रोस्कोप का डिस्कवर किया, यानी फर्स्ट माइक्रोस्कोप बनाया। एंड 1610 में गैलीलियो नामक साइंटिस्ट ने इस माइक्रोस्कोप को मॉडिफाई किया। यही नहीं, रॉबर्ट हुक भी इस माइक्रोस्कोप को मॉडिफाई किया और पहली बार रॉबर्ट हुक हॉलो लाइक स्ट्रक्चर जो स्पेनिश ओक प्लांट होता है उसके टुकड़े में, कॉर्क में हॉलो लाइक स्ट्रक्चर देखा। और उस हॉलो लाइक स्ट्रक्चर का नाम क्या दिया? उस हॉलो लाइक स्ट्रक्चर का नेम क्या नाम दिया गया? सेलुला। किसके द्वारा दिया गया सेलुला? रॉबर्ट हुक के द्वारा। और सेलुला प्लूरल वर्ड होते हैं और इसका सिंगुलर क्या हो जाएगा? प्रोनाउंसिएशन में तो सेलुला ही होंगे लेकिन स्पेलिंग क्या हो जाएगा? CELLULA। ये क्या हो गया? सिंगुलर शब्द। और इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? सेल के नाम से जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, रॉबर्ट हुक फर्स्ट टाइम सेल को देखा, कहां देखा? तो स्पेनिश ओक प्लांट के टुकड़े में देखा जिसको कॉर्क के नाम से जाना जाता है। और उस टुकड़े में उसने माइक्रोस्कोप के ऊपर डाल करके उस टुकड़े को देखा तो उस टुकड़े के अंदर में जो कॉर्क है उस कॉर्क के अंदर में बहुत सारे हॉलो स्ट्रक्चर दिखाई दिया। उस कैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया? तो हनीकॉम्ब, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उस तरह का हॉलो स्ट्रक्चर दिखाई दिया। और उसी हॉलो स्ट्रक्चर को उन्होंने क्या नाम दिया? सेलुला नाम दिया। और
और सेलुलर का इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाता है? सेल। और सेलुलर का मतलब क्या हो जाता है? हॉलो स्ट्रक्चर। क्लियर? और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट जिसके बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, 6 पॉइंट। 1809 में लामार्क एक फेमस साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या बताया? नो बॉडी कैन हैव लाइफ विदाउट सेल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नो बॉडी कैन हैव लाइफ विदाउट सेल, यानी सेल के बिना जीवन संभव ही नहीं है। और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं जनरल नॉलेज के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। न्यूली बॉर्न ह्यूमन इन्फेंट का मतलब जो नया बच्चा जो जन्म लेता है, उसके बॉडी में कितने हेल्दी बच्चे होने चाहिए, उसके बॉडी में कितने नंबर ऑफ सेल होते हैं? तो 2 × 10⁻12 सेल होते हैं। यार ये तो बहुत लंबा चौड़ा डिजिट हो जाता है। इसको हम कैसे राइट करेंगे? 2 10⁻12, यानी इसमें 12 जीरो बैठा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इतने नंबर ऑफ सेल एक नए बच्चे जो जन्म लेते हैं उसके बॉडी में इतने नंबर ऑफ सेल पाए जाते हैं। इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2 × 10⁻12 नंबर ऑफ सेल। एक और वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, जो 60 केजी का जो 60 वजन का जो हेल्दी ह्यूमन बॉडी होते हैं, यानी 60 केजी हेल्दी ह्यूमन जो होते हैं उसके बॉडी में कितने सेल पाए जाते हैं? अप्रोक्सीमेट 100 ट्रिलियंस। दैट मीन्स 100 × 10⁻12 और 10⁻14 नंबर ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। इंटरेस्टिंग की नहीं है? जो एक न्यूली ह्यूमन इन्फेंट होते हैं, जो नए बच्चे जन्म लेते हैं, उसके बॉडी में कितने सेल होते हैं? तो 2 × 10⁻12 सेल्स पाए जाते हैं। और जो 60 केजी वजन का हेल्दी जो ह्यूमन होते हैं उसके बॉडी में अप्रोक्सीमेट 100 ट्रिलियन सेल पाए जाते हैं। इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब नेक्स्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट और भी देख लीजिए। हमारे बॉडी का पूरा तो बॉडी जो बना हुआ है कंप्लीट सेल का बना हुआ है। हमारे बॉडी का 25% सेल्स प्रेजेंट इन ब्लड। वाह, वेरी इंटरेस्टिंग। यानी ब्लड में 100% जो बॉडी में सेल्स हैं, उस 100% में 25% सेल्स हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट, 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड, एक बूंद ब्लड में 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड contains several millions of cell। क्या इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और फाउंडेशन कोर्स के लिए ये जो पॉइंट आपको बताई जा रही है, मेडिकल फाउंडेशन कोर्स का ये पॉइंट है, और ये पॉइंट आपके जनरल नॉलेज को भी इंप्रूव करेगा। तो एक बार और रिवाइज कर लीजिए बच्चों। सेल क्या है? तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ आवर लाइफ एंड इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म कितने तरह के होते हैं? अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेल्स, सेल्स के आधार पे 2 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक कहलाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो सिंगल सेल के बने हुए होते हैं, जैसे अमीबा, बैक्टीरिया, वायरस, ईस्ट, क्लेमाइडोमोनास, बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं। और एक कहलाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म,
जो एक से ज्यादा यानी मिलियंस ट्रिलियंस सेल्स के बने हुए होते हैं। एग्जाम्पल हायर एनिमल्स में बहुत सारे एनिमल्स आ जाते हैं एज वेल एज प्लांट्स। सेल का जो स्टडी करते हैं हम लोग वो क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। किसके अंदर में करते हैं? साइटोलॉजी। व्हाट इज साइटोलॉजी? तो साइटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स द स्टडी ऑफ फॉर्म्स, टाइप्स, स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है एंड फंक्शन, उसका वर्क क्या है, उसके लिए उसके आधार पे हम लोग जब सेल का स्टडी करते हैं तो किस ब्रांच में आता है? बायोलॉजी के साइटोलॉजी ब्रांच में। यही नहीं, एक सेल बायोलॉजी भी होते हैं। सेल बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स द कंप्लीट स्टडी। पूरी जानकारी हमको उससे मिलती है कि सेल का स्ट्रक्चर क्या है, इसका जेनेटिक क्वालिटी क्या है, इसके अंदर में ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे होते हैं या इसका ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, यानी कंप्लीट जानकारी हम लोग लेते हैं सेल के बारे में। वो क्या कहलाता है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी। क्लियर? अब इसका कुछ हिस्ट्री देखते हैं हम लोग, और प्रत्येक वीडियो में आपको इस तरह के इंटरेस्टिंग हिस्ट्री आपको पॉइंट दिए जाएंगे जो आपके जनरल नॉलेज को इंप्रूव करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल 1519 जेड जॉनसन डिस्कवर्ड फर्स्ट माइक्रोस्कोप and in 1610 Galileo modified this microscope. Robert Hooke also modified this microscope and in 1665 Robert Hooke seen the hollow-like structure just as honeycomb-like structure in the Hispanic oak is a plant. उसके कॉर्क में देखा hollow-like structure। उस hollow-like structure का क्या नाम दिया? सेलुला। और सेलुला किसको बोलते हैं इंग्लिश में? सेल को कहते हैं। यानी कि सेल का डिस्कवर फर्स्ट ऑफ ऑल किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। कब किया? 1665 में। किस प्लांट में देखा? तो स्पेनिश ओक एक प्लांट है, उस प्लांट के स्टीम में कॉर्क कहा जाता है उसको, उसके स्लाइड में छोटे छोटे टुकड़े को, पतले पतले टुकड़े को काट करके माइक्रोस्कोप में देखा तो कैसा नजर में आया? जस्ट एज हनीकम्ब, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उस तरह का स्ट्रक्चर नजर में आया। और उस हॉलो स्ट्रक्चर का क्या नाम दिया? सेलुला। इट इज ए ग्रीक वर्ड एंड इंग्लिश में क्या हो जाएगा? सेल। क्लियर? अब लामार्क एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या बोला कि कोई भी लाइफ, nobody can have life without cell। सेल के बिना जीवन संभव नहीं है, यानी विदाउट सेल जीवन का अस्तित्व नहीं है। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग कुछ पॉइंट आपको दिया जा रहा है। जैसे एक नए बच्चे जो जन्म लेते हैं, हेल्दी बच्चे, न्यूली बॉर्न ह्यूमन इन्फेंट, उसके बॉडी में कितने सेल पाए जाते हैं? तो 2 into 10 to the power 12 नंबर्स ऑफ सेल, वेरी लार्ज डिजिट। सिमिलरली जो 60 kg वेट वाले जो हेल्दी ह्यूमन होते हैं, मनुष्य होते हैं, उसके बॉडी में कितने सेल पाए जाते हैं? तो 100 ट्रिलियन सेल पाए जाते हैं। और हमारे ब्लड में यानी पूरे बॉडी का 100% जो सेल है हमारे बॉडी में, उस पूरे बॉडी का 25% सेल कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। एंड 1 drop of blood contains near about several millions of cells। एक बूंद ब्लड में several million cells पाए जाते हैं। क्लियर? तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं। ले लिए? ठीक। अब देखिए प्लांट सेल अलग होते हैं, उनका स्ट्रक्चर अलग होता है। एनिमल सेल का स्ट्रक्चर अलग होता है। दोनों सेल का स्ट्रक्चर अलग होते हैं, लेकिन सिमिलरिटीज है। दोनों सेल में कुछ सिमिलरिटीज हैं और कुछ डिफरेंसेस हैं। कुछ ऑर्गेनेल्स उसमें प्लांट सेल में पाए जाते हैं, कुछ ऑर्गेनेल्स जो प्लांट सेल में पाए जाते हैं वो एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं।
कुछ ऑर्गेनेल्स जो एनिमल सेल में पाए जाते हैं वो प्लांट सेल में नहीं पाए जाते हैं। इस तरह का डिस्कशन हम लोग करते रहेंगे, पॉइंट आते रहेगा, करते रहेंगे। लेकिन दो तरह के माइक्रोस्कोप हैं, एक सिंपल माइक्रोस्कोप, एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी कि माने उच्च क्वालिटी का माइक्रोस्कोप। तो यहां ध्यान दीजिएगा, एक टिपिकल, हाँ एक चीज और ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो सेल का स्ट्रक्चर कॉपी में ड्रॉ किया गया था, किसके द्वारा ड्रॉ किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ सेल इज ड्रॉन ऑन द पेपर बाय लीवेनहॉक। लीवेनहॉक इज ए साइंटिस्ट, फेमस साइंटिस्ट। उन्होंने बहुत सारे सेल का स्टडी किया, बैक्टीरिया सेल, अमीबा सेल, वायरस का सेल, ईस्ट का सेल, बहुत सारे सेल्स का स्टडी किया और उन्होंने उस सेल का एक स्ट्रक्चर अपने कॉपी में अरेंज किया। तो किसका क्रेडिट किया? फर्स्ट ऑफ ऑल सेल का स्ट्रक्चर किसने बनाया? लीवेनहॉक ने बनाया। क्लियर? अब यहां पर ध्यान दीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ सेल अंडर सिंपल माइक्रोस्कोप। किस सेल का हम लोग स्टडी करेंगे? एनिमल सेल। क्लियर? सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ सेल, एनिमल सेल अंडर, सॉरी स्ट्रक्चर ऑफ सेल यानी एनिमल सेल अंडर सिंपल माइक्रोस्कोप। और देखिए, बायोलॉजी के स्टूडेंट तभी परफेक्ट हो सकते हैं, होंगे, जब डायग्राम को उन्होंने परफेक्ट स्केच किया। और हम कैसे स्केच कर रहे हैं इसको बेटा आप लोग देखिए, और इसी के आधार पे आप इसका बार बार कॉपी में प्रैक्टिस कीजिए। ये याद करने वाली चीज नहीं है, याद नहीं होगा, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो मेरे मेमोरी में ये कंप्लीट आ जाएगा। तो सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा देखने में सेल कैसा नजर में आता है? This is the boundary of cell, and this boundary of cell is known as cell membrane, and this cell membrane is also known as plasma membrane. Clear? And it is a semi-permeable membrane. Semi-permeable क्या है? ये हम लोग आगे स्टडी करेंगे। सेल के अंदर में जेलीनुमा लिक्विड सब्सटेंस होते हैं, एंड दिस लिक्विड सब्सटेंस इज नोन एज साइटोप्लाज्म। ये लिक्विड है, जेली लाइक लिक्विड है, और इसके अंदर में जो सेल के अंदर में, दिस इज द बाउंड्री ऑफ सेल, एंड दिस बाउंड्री ऑफ सेल इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, and liquid like structure contains inside the cell is known as cytoplasm. Clear? एनिमल सेल के बीच में, हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो पॉइंट छूट गया था, वो मैं अभी बता देता हूं बेटा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां देख लेंगे। न्यूक्लियस ऑफ सेल is discovered by Robert Brown. He is a very famous scientist, और इसने किस चीज में, किस सेल, किस तरह के सेल में न्यूक्लियस को देखा? तो इसने देखा ऑर्किड रूट। ऑर्किड एक प्लांट होता है, उस प्लांट के रूट में उन्होंने सेल के अंदर में एक बीच में सेंटर में एक स्ट्रक्चर को देखा। उस स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया गया? न्यूक्लियस।
बीच में क्या है, न्यूक्लियस, एंड द जेली लाइक substances present in the nucleus, such substances is known as nucleoplasm, and the boundary of nucleus is known as nuclear membrane, and a small structure inside the nucleus is known as न्यूक्लियोलस। क्लियर? आप इस स्ट्रक्चर को देखें, बार बार स्टडी करें। दिस इज सेल मेम्ब्रेन, लिक्विड सब्सटेंसेस इनसाइड द सेल इज नोन एज साइटोप्लाज्म, द सेंट्रल पार्ट ऑफ सेल इज नोन एज न्यूक्लियस, एंड the membrane of nucleus is known as nuclear membrane. The small structure inside the nucleus is known as nucleolus, and the liquid substances inside the nucleus is known as nucleoplasm. And also the thread-like structure present inside the nucleus, this structure is known as क्रोमैटिन थ्रेड, धागानुमा स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम क्रोमैटिन थ्रेड। क्लियर? न्यूक्लियस के ऊपर में एक स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज सेंट्रोसोम। सेल के अंदर में बहुत सारे छोटे छोटे इस तरह के स्ट्रक्चर होंगे, जिस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, वैक्यूल के नाम से जानेंगे। क्लियर? इस न्यूक्लियस के नीचे में ऊपर भी पाए जा सकते हैं, एक इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, जिस स्ट्रक्चर को कहते हैं गोल्गी एपरेटस और गोल्गी बॉडी। क्लियर? सेल के अंदर में इस तरह के छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे कहते हैं सिक्रेटरी वेसिकल के नाम से जानते हैं। और सेल के अंदर में ही स्मॉलर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिस स्ट्रक्चर को कहा जाता है लाइसोसोम। क्लियर? सेल के अंदर में ही एक थ्रेड नुमा स्ट्रक्चर नजर में आएगा, जो सिंपल माइक्रोस्कोप से इस तरह का नजर में आता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से क्लियर दिखाई देते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा एनिमल सेल को देखा गया है, तो कैसा नजर में आया, इस तरह का नजर में आया। और सबसे पहले पूरे सेल का जो लास्ट लेयर बाउंड्री होता है, उसको क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, या नहीं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। सेल के अंदर में जो लिक्विड लाइक जेली लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फ्लूइड होते हैं, उसको क्या बोला जाता है, साइटोप्लाज्म बोला जाता है। सेल के अंदर में बीच में एक स्ट्रक्चर, गोला स्ट्रक्चर होता है, जिसको क्या कहा जाता है, इस पूरे कंप्लीट स्ट्रक्चर को न्यूक्लियस बोला जाता है। द बाउंड्री ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। द लिक्विड सब्सटेंसेस फ्लूइड फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। ए स्मॉल स्ट्रक्चर इनसाइड द न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियोलस, एंड क्रोमैटिन थ्रेड, जो क्रोमोसोम्स के नाम से जाना जाता है, also seen thread-like structure which is known as chromatin thread. Vacuoles found inside the cell, this is vacuole. Golgi body या Golgi apparatus also seen inside the cell. Mitochondria present in the cell.
the centrosome located above the nucleus and lysosome also present here and there inside the nucleus. Some of the secretory vesicles also found in the cell. अब देखिए ये जो सेल का स्ट्रक्चर है ये सिंपल स्ट्रक्चर है जो सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा दिखाया गया है और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल्स जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा सेल का स्ट्रक्चर दिया गया है, चाहे वो एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, दोनों का क्या डिफरेंसेस है, दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, उसका हम स्टडी करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज से इसको प्रैक्टिस कीजिए, 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ये मेमोरी में आ जाएगा। इसके पहले वाले पॉइंट में बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट दिया गया है और प्रत्येक वीडियो में आपको सेल का जो जितने वीडियो बनेंगे सारे वीडियो में आपको कुछ कुछ जनरल नॉलेज का इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिया जाएगा जो सेल से रिलेटेड है और इसका आप नेक्स्ट वीडियो में आप स्टडी करेंगे प्लांट सेल एनिमल सेल का क्या स्ट्रक्चर होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा और दोनों सेल में क्या डिफरेंसेस हैं उसकी स्टडी करेंगे। थैंक्स।